नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपके बटुए का हम ख्याल रखें। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन रोज रोज आप शेयर मार्केट को खरीदना बेचना नहीं चाहते हैं, स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो आप कहां करें निवेश? तो आपके लिए कम खर्चे में और लंबे समय के लिए ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ये कितना अच्छा ऑप्शन है, कैसे ये काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही, चाहे ETF हो या इंडेक्स फंड, दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं। ये उनके अंडरलाइंग एसेट होते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आज देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेव नहीं इन्वेस्ट कर में बहुत ही खास मेहमान, मिराय एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CEO स्वरूप मोहंती जी। हाय स्वरूप, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। ETF वर्सेस इंडेक्स फंड, और इसको समझने के लिए आपसे बेहतर मुझे कोई और नाम नहीं दिख रहा था। इसे हम पैसिव फंड्स भी कहते हैं। तो पहला सवाल, क्यों कहते हैं पैसिव फंड, और दोनों को कैसे आप डिफाइन करेंगे? क्या होता है ETF, क्या होता है इंडेक्स फंड? थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे नाम कहा जाता है पैसिव, इसमें कोई फंड मैनेजमेंट नहीं होता है, इसलिए नाम दिया जाता है पैसिव। देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक है जब आप एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं टू लुक आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एक्टिव म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसमें द म्यूचुअल फंड और द एक्टिव फंड मैनेजर का कोशिश ये रहता है कि जो बाजार है, बाजार के ऊपर थोड़ा रिटर्न देने की कोशिश रहती है। बट वो जब ये कोशिश में एक रिस्क भी आता है कि बाजार से भी नीचे रिटर्न आ भी सकता है। तो एक नया तरीके का इन्वेस्टिंग है, एक्चुअली ग्लोबली क्वाइट प्रोमिनेंट है, बट इंडिया में एक नया इन्वेस्टर शुरू होके आ रहा है, क्योंकि वो ये अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो बाजार खरीदता है। इसमें जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, वो शायद दिस इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, पे पहले बाजार खरीदते हैं, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं या बेंचमार्क कहते हैं, वो खरीदते हैं। और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टिंग, क्योंकि जो बाजार का रिटर्न आता है वो उनको मिलता है। जैसे निफ्टी 50 हो, 50 स्टॉक का एक इंडेक्स है, BSE 30 है, ये 30 स्टॉक का एक इंडेक्स है, वो 30 स्टॉक खरीद लेते हैं एज पर द मार्केट कैप ऑफ दोस पर्टिकुलर स्टॉक्स इन द इंडेक्स। उसे हम पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, इसमें दो तरीके के पैसिव इन्वेस्टिंग होते हैं। वन इंडेक्स इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड होता है, द अदर वन इज ETF। जो इंडेक्स फंड होता है वो वेरी सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड, जैसे खरीदते हैं वैसे ही होता है। एंड ऑफ द डे एक NAV आता है, वो आप खरीदते हैं। या ETF जो कहता है, जैसे उसका नाम कहलाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये बहुत द प्रोसेस ऑफ बाइंग इज वेरी सिमिलर टू स्टॉक बाइंग। आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ETF खरीदते हैं। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, वो शायद इंडेक्स फंड प्रिफर करेंगे। उनके लिए द ओनली प्रॉब्लम इज जो डे एंड का NAV होता है वो उनको मिलता है। जो स्टॉक मार्केट में डीमैट के थ्रू खरीदते हैं, ETF में ये फायदा होता है, जो तभी का जो भाव होता है वो उनको मिलता है। इट इज ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, सो लिक्विडिटी ऑन द एक्सचेंज प्रोवाइड होता है। इसमें लिक्विडिटी फंड प्रोवाइड करता है एंड ऑफ द डे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। पहले क्या होता था, इस डीमैट अकाउंट खोलने में थोड़ा दिक्कत होता था, तो लोग ज्यादातर इंडेक्स फंड प्रिफर करते हैं। बट अभी अब अगर आप ये लॉकडाउन पीरियड ही देखें, इतने सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं। So the right way going forward could be the ETF route, because it has its own benefits. ओके, बेनिफिट्स की तो बात हो गई, पर मुझे ये बताइए, इन दोनों में रिस्क क्या होता है? इंडेक्स फंड वर्सेस ETF में कोई रिस्क भी होता है जिसके लिए आप इन्वेस्टर्स को आगाह करते हैं कि ये रिस्क हो सकता है? टिपिकली दोनों ही इंडेक्स ट्रैक करते हैं। टिपिकली दोनों ही इंडेक्स खरीदने की कोशिश करते हैं। एक ऑपरेशनल डिफरेंस आ जाता है बिटवीन इंडेक्स एंड ETF, इज बिकॉज सिंस द फंड बाइज एंड सेल्स टू द इन्वेस्टर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर लिक्विडिटी देखे बाजार में, इंडेक्स फंड में सिंस उसको स्टॉक बेचना पड़ता है टू गिव बैक द मनी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉक बेच के कैश आ जाए। अगर वो हो जाए तो एक ट्रैकिंग एरर आ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम
एक इंडेक्स फंड में हो सकता है, बट ईटीएफ सिंस वो बाजार में ट्रेड होता है, जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं, कोई आप किसी और को स्टॉक बेचते हैं, वैसे यूनिट ऑफ द यूटीएफ बेचा जाता है टू समबडी एल्स। सो ये ट्रैकिंग एरर टिपिकली ईटीएफ में कम होते हैं विजावी इंडेक्स, बट अ वेल मैनेज्ड इंडेक्स फंड कैन मैनेज इट। सो एक्चुअली इतना फर्क नहीं है एक्सेप्टिंग दिस, बट टेक्निकली ये शुरुआत होता है थ्रू द इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, आगे जाके ये ईटीएफ इन्वेस्टिंग हो ही जाता है जैसे वर्ल्ड में हुआ है। जी, अब मुझे ये बताइए कि किस तरह के इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड या ईटीएफ में जाना चाहिए? क्या दोनों में इन्वेस्टर का प्रोफाइल, रिस्क और वो सब आप क्या चेक करने के लिए कहते हैं, और किसे कहते हैं आप चूज करें इन पैसिव फंड्स को, इंडेक्स फंड को और ईटीएफ को? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा ये एक रहता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हो वो आपके इन्वेस्टमेंट प्लान या गोल के हिसाब से हो। जिनको अगर नया इन्वेस्टर हैं जो फंड में आना चाहते हैं, अगर उनको बोला जाए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो मैं उनको हमेशा बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम आप बेशक इंडेक्स या ईटीएफ के थ्रू आए। इससे क्या होता है, आप बाजार खरीद लेते हैं और बाजार का जो रिस्क होता है या बाजार के जो नुआंसेस होते हैं वो आपको पता चल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप बाजार सीख जाते हैं तब शायद आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट की ओर जा सकते हैं, या ईटीएफ्स में भी जो स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स होते हैं उनके तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा कि गोइंग थ्रू द पैसिव रूट इज अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि इट टीचेस यू द मार्केट, द रिस्क्स ऑफ द मार्केट। सेकेंड होता है जिनके पास ऑलरेडी एक्टिव फंड्स हैं एंड ओवर द लास्ट 7-8 months और 1-2 years अगर आप डेटा देखें, देयर आर सम फंड कैटेगरीज विच हैव स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क। दैट इज जो बेंचमार्क होता है, जो मार्केट सपोज निफ्टी 50 के अगेंस्ट में जो मार्केट, सपोज एक लार्ज कैप फंड एग्जांपल के तरीके से, एक लार्ज कैप फंड इज बेंचमार्क टू निफ्टी 50, अगर वो फीस दे के उनको ये डेफिनेट क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन रहेगा कि द फंड मैनेजर शुड गिव देम रिटर्न्स अबव द बेंचमार्क, अगर वो बेंचमार्क के नीचे आए तो वो जगह में उनको रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू ईटीएफ। दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, और इंडिया एक बहुत अच्छे मोड पे आके खड़ा है जिधर एक्टिव मैनेजमेंट भी अपनी जगह ठीक है और पैसिव मैनेजमेंट एक नए तरीके से उभर के आ रहा है। अगर हम दोनों का एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने का बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे ये बताइए कितना समय देना होगा अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है, तो आइडियल टाइम हॉराइजन क्या होना चाहिए कि आपको इतना समय नहीं देना होगा, आप तुरंत ये नहीं देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, आपको इसमें कितना समय इन्वेस्टेड रहना है? देखिए, जब हम इक्विटी खरीदते हैं, और मैं इक्विटी ईटीएफ्स की बात कर रहा हूँ अभी, एक कंपनी को बनने में उसको रिजल्ट देने में एक कभी-कभी मार्केट फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कोविड आके सबके मैन्युफैक्चरिंग बंद है, तो एक समय लगता है फॉर अ कंपनी टू बिल्ड अप टू अ सर्टेन स्टेज एंड स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। इसीलिए कहा जाता है कि एक इक्विटी में आप समय दें। मेरे हिसाब से द मिनिमम दैट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए इज 5 years एंड 5 years एंड अबव। इसमें एक एक जो इक्विटी का अच्छा फ्लेवर होके रिटर्न आना चाहिए, वो एक ये होराइजन में शुरुआत होता है। उसके नीचे जो टैक्टिकल्स कॉल्स लेते हैं वो बेशक अपने एडवाइजर से बात करें, या फाइनेंशियल जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ बात करें, और उनके एडवाइस के हिसाब से आप टैक्टिकल कॉल्स ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट साइज कितना बड़ा होना चाहिए अगर मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और इंडेक्स फंड में, दोनों के बीच में कितना पैसा जो है वो मुझे डालना जो है वो मैंडेटरी होगा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने का हो सकता है, मैक्सिमम कितने का? जैसे मैंने कहा, ईटीएफ एक स्टॉक के जैसे होता है, तो आप एक यूनिट खरीद सकते हैं। सपोज एक निफ्टी 50 का प्राइस जो है, सपोज 120, 130, 140, तो आप उतने से शुरुआत कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ईटीएफ इन्वेस्टिंग। बट इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज लाइक म्यूचुअल फंड, तो एक मिनिमम एप्लीकेशन साइज नॉर्मली 5,000 रुपीज का होता है। ओके, और ये बताइए मुझे कि आप इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप लोगों को कहते हैं कि ये आपको समझना चाहिए, एक तो डीमैट अकाउंट जो है वो इंडेक्स फंड के लिए आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है, और ईटीएफ में आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए क्योंकि आप एक्सचेंज से सीधा खरीदेंगे इसको। बट इसके अलावा एक डिफरेंस जो आप सबको समझाते हैं वो क्या होगा? एक और सिमिलैरिटी बता देता हूँ, उसके बाद डिफरेंस पे आता हूँ। सिंस दोनों में फंड मैनेजमेंट और रिसर्च नहीं चाहिए, तो दोनों के कॉस्ट काफी लो रहते हैं। लेकिन डिफरेंस जो रहता है इन द कॉस्ट इज ईटीएफ्स टिपिकली नहीं कर रहा होगा इंडेक्स फंड। हेलो। जी,
ये एक्सपेंस रेशियो यानी इंडेक्स कि फंड कोई, क्योंकि फंड मैनेजर नहीं है इसलिए ये एक्सपेंस रेशियो मेरे लिए कम रहेगा इन दोनों में इन्वेस्ट करने कम पर। रहता है बेसिकली, बट ओके। अगर हम नॉर्मली कंपेयर करें बिटवीन इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स के कॉस्ट थोड़े ज्यादा रहते हैं ओवर द ईटीएफ। अगर आप नॉर्मली मार्केट देखें, द एवरेज ऑफ से द रेगुलर प्लान ऑफ द इंडेक्स फंड्स, जैसे जितने भी हैं इन द इंडस्ट्री, उनके एवरेज ऑन द रेगुलर प्लान इज अराउंड 64 बेसिस पॉइंट्स। द सिमिलर अगर आप चेक करें और अगर डायरेक्ट प्लान और इंडेक्स फंड्स के देखें तो 24 basis points होता है, and the regular plan of index funds is around 64 basis points. This is the average of the funds that are available in the market. While similarly अगर आप ETF देखें, the average is around 8 basis points. So एक काफी फर्क होता है between the costs, and वो थोड़ा ध्यान में रखें while investing. ओके, और डिफरेंस आप क्या कह रहे थे? डिफरेंस ये तो मतलब सिमिलैरिटी की दोनों हमें सस्ते तो पड़ेंगे ये एज डिफरेंस हो कम्पेयर गया, दोनों में कॉस्ट काफी डिफरेंस होता है। टू। ओके और ओके फाइन। और बिकॉज जैसे मैंने कैश लैग जिसको बताया कि क्योंकि फंड को बेचना पड़ता है, कभी कभी कैश रह जाता है, एक ट्रैकिंग एरर में भी फर्क आता है। ट्रैकिंग एरर ये होता है कि जो बाजार का भाव है और जहां आपको भाव मिल रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, दैट डिफरेंस इज द ट्रैकिंग एरर। क्योंकि कभी कभी कैश लैग आ जाता है इन इंडेक्स फंड्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग एरर इंडेक्स फंड में थोड़ा ज्यादा होता है ओवर ईटीएफ्स। ओके सौरभ जी, आखिरी सवाल, इन दोनों को कैसे सिलेक्ट करें? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जब हम एक ईटीएफ या इंडेक्स फंड में निवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं? क्या एक इन्वेस्टर देखे? ये क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान में इक्विटी आए और इक्विटी में जो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो सूटेबल प्लान हो, उस वो एक क्राइटेरिया रहता है। अगर आप शुरुआत के इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से जो बड़े कंपनीज हैं उससे शुरुआत कर सकते हैं। जो निफ्टी 50 है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्री, वो आप शुरुआत के तरीके से वो चालू कर सकते हैं। अगर आप प्रेडिग्रीड इन्वेस्टर हैं और आपका एक कोर पोर्टफोलियो है जिसमें आपके कुछ एक्टिव फंड्स हैं, सैटेलाइट के तरीके से कुछ बहुत अच्छे अच्छे एवेन्यूज हैं। अगर आपको थोड़ा बैंकिंग लेना पड़ेगा तो आप निफ्टी बैंक ले सकते हैं, या आपको अगर इस ईएसजी में इन्वेस्ट करना है तो एक ईएसजी फंड है जो आप ले सकते हैं ऑन द ईटीएफ साइड। तो एक अच्छा एक कोर एंड सैटेलाइट फॉर्म एक अगर करें तो एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक कंपोजिट पोर्टफोलियो बनने का बहुत बेहतरीन एक साधन है ईटीएफ। थैंक यू सो मच स्वरूप जी, आपने वक्त निकाला और समझाने के लिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मनी 9। इसी तरह की बातें हम लेकर आते रहेंगे और हमारी वेबसाइट पर इन पर आप डिटेल स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं।